भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान को आगे रखते हुए एक विज़न कायम किया था कि पूरे भारत में शौचालयों का निर्माण हो, जिससे गंदगियां गांव में ख़त्म हो, वहां के लोग स्वच्छता अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए सामुदायिक शौचालय और एवं स्नान घर ग्राम पंचायत चकिया शोभमल में। यहाँ की तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे, भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीर जो आपने कभी ना देखी और ना कभी सुनी है, ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। हम गौरव से कहेंगे कि अंदर आइए और थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये सिर्फ 2 महीने पहले ये पूर्ण हुआ शौचालय। उसके बाद इस तरह का देखिए किस तरह टाइल्स धंस गए हैं अंदर। ये पूर्ण रूप से बताती हैं, तस्वीरें पूर्ण रूप से चीख चीख कर बयान करती हैं कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर शय लिया, जन्म लिया। जो जिम्मेदार हैं उन्होंने कितने तन्मयता से, कितने परिश्रम से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। आप देख रहे होंगे कि सारी टाइल्सें अंदर धंस गई हैं। यहाँ पर हम चाहें कि अंदर जाकर अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहें, लेकिन यहाँ पर तालाबंदी है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। हमने कोशिश किया कि इस लॉक को खुलवाया जाए, तो हमने ग्राम प्रधान से संपर्क किया। ग्राम प्रधान इस समय नए चुने गए हैं, पुराने वाले अभी नहीं चुने गए हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान को हम इनवाइट किए हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक निरंकुशता की एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने मौजूदा वक्त में प्रधान हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस पे किस तरह की चीज़ें ये एनालिसिस कर पाए हैं, जान पाए हैं। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? केशव कुमार मुस, मेरी पत्नी प्रधान है। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं। मैं इस शौचालय के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, न ही चाबी मेरे पास है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो शौचालय बना हुआ है इसकी चाबी कहाँ है? तो पूर्व प्रधान का कहना है कि जो नियुक्त हुआ है उसको हमने दे दिया। कौन नियुक्त हुआ है? और समूह से कोई औरत नियुक्त हुई है। नाम क्या है उनका? नाम हम नहीं जानते हैं। तो ये प्रधान प्रतिनिधि हैं। अब खुद से सोच सकते हैं कि गांव वाले इनको चुने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि ये अपने जिम्मेदारियों को, दायित्वों को निर्वहन करेंगे। ऐसे में इनको मौजूदा वक्त में जो सफाई कर्मी हैं उनके बारे में भी पता नहीं है। तो ऐसे में इस तरह का भ्रष्टाचार अगर जन्म लेता है इस गांव में, अगर इस गांव के जिम्मेदार ही इस तरह से निरंकुशता वाली बात करेंगे, तो इस तरह का हर एक गांव से तस्वीरें सामने आएंगी। हर एक गांव की तस्वीरें ऐसी ही दिखेंगी। इसी तरह का भ्रष्टाचार होता रहेगा और उसमें पिसेंगे आम जनता, आम ग्रामीण लोग, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो जस का तस बने रहेंगे। हमारे साथ विकास ज्वाइन कर रहे हैं। विकास, आगे की बातें कंटिन्यू करिए आप। देखिए, जिस गांव कहा जाता है कि भारत में गांव हमारा नींव होता है। अब इस नींव की मजबूती कितनी है ये दिखाना है, और मजबूती के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों को बनाया गया है, जैसे सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, प्रधान, तमाम लोगों को एक कैटेगराइज बांटा गया है। एक उनको दायित्व सौंपा गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है। लेकिन यहाँ जब गांव में आए देखा जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस तरीके से दम तोड़ता है, तो ये जरा तस्वीरें देखनी बनती है और सोचना पड़ता है कि आखिर तमाम जिम्मेदार लोग आखिर खामोश क्यों हैं, आखिर उनके हलक में आवाज़ क्यों नहीं आ पाती है, आखिर वो बोल क्यों नहीं पाते हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, वर्ष देख लीजिएगा 2020 और 21, लेकिन बावजूद इसके इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, हाथ से छूते और ये जीता जाता सबूत देख लीजिएगा। आपके ही गांव का भ्रष्टाचार कितना फल फूल रहा है ये जरूर देख लीजिएगा। और तमाम यहाँ कार्यरत जो अधिकारी हैं, तमाम जो यहाँ पे कार्यरत लोग होंगे, सफाई कर्मी होंगे, आखिर वो कहाँ हैं, इसके जवाबदेही कौन तय करेगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको बनाया था, गांव वाले को एक सपना दिखाया था कि अब आपको बाहर शौचालय नहीं जाना है। उनके नाम पर भी जेहन पे एक बार हम डिस्कशन करना चाहेंगे। नाम को देखिए, यहाँ पर नाम है मैनेजर सिंह का, जो कि एडीओ पंचायत है, और यहाँ पर डीके कन्नौजिया जी का नाम है, और साथ ही में श्री रविशंकर कन्नौजिया है, जो कि इस गांव के सचिव थे, जो मौजूदा वक्त में नहीं है। और उनके माध्यम से, उनके कायाकल्प, उनके पेन से इस भवन का निर्माण हुआ है। पुराने प्रधान का भी हम नाम यहाँ पे लेना चाहेंगे, श्री रामचंद्र प्रसाद जी इसको केयर टेक किए हुए थे। आज तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, आपने दिखाया, और हम एक बार आपसे कहेंगे विकास, आपसे आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो कभी भी गिर सकती है।
जिसमें हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का खुला दावत अगर देखना हो तो ये म्यूजियम ऑफ सोच देखिए। म्यूजियम ऑफ सोच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तालेबंदी होती है और यहाँ पे कार्यरत लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, और वो उनको सरकार द्वारा जो है सैलरी भी मिलता है भैया, पैसा मिलता है उनको, और जब मिलता है तो उसका उत्तरदायित्व का निर्वहन क्यों नहीं हो पाता है, ये जानने वाली बात है। और आपको पता है कि यहाँ कार्यरत जो लोग हैं उनको पैसा मिलता है सरकार के द्वारा, और इसीलिए मिलता है कि यहाँ जो अव्यवस्थाएं नजर आती हैं इसको दूर किया जाए। आपको स्पष्ट रूप से हम दिखाना चाहेंगे कैमरे को, और थोड़ा एक बार आप जूम करके दिखाइए अंदर की तस्वीरें। ऐसा लगता है कि स्वयं सहायता समूह और कोई भी सफाई कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, कभी सफाई उन्होंने की है। आप एक बार तस्वीरें देखिए पूर्ण रूप से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की अगर मुताबिक अगर कहा जाए तो यहाँ ताला नहीं खुला है, नहीं तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाते, लेकिन गांव वाले लोगों की कहना है कि अंदर जितने भी सीट लगे हुए हैं वो पूर्ण रूप से अंदर धंस चुके हैं। जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। ये तस्वीर ये बयां करता है कि अभी चंद दिनों का ये मेहमान है, बावजूद इसके भी ये धंस गया है। यानी यहाँ जो भ्रष्टाचार का खेल है वो अपने चरम पे है। और ये गांव है, और ये चकिया सोमल गांव है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। तमाम स्वच्छता की बातें करने वाले तमाम नेता भी होंगे, पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे, और कहा जाता है कि एक नेता चुना जाता है, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है कि वो अपने गाँव को, वो अपने इस भारत के नींव को मजबूत कर सके। बावजूद इसके ये गांव किस तरीके से अनोखा दृश्य पेश कर रहा है ये देखना चाहिए। अब उस दृश्य को छुपाने के लिए खुद से सोचिए कि कैसा यहाँ पे रणनीति बनाया गया। हमको सिर्फ यहाँ पे चाबी चाहिए थी, अंदर का एक बार तस्वीरें दिखानी थी, तो ऐसे में इसकी टोकरी उसके सर ये लोग कर रहे हैं, चाबी कहाँ है उसका पता नहीं चल पा रहा है। नवनिर्वाचित प्रधान हैं, बहुत दिन नहीं हुआ शपथ ग्रहण किए उनको, अभी अभी काम उनके हवाले आया है, लेकिन पूर्व प्रधान जिन्होंने उनको बनाया है, इस न्यू को जिन्होंने खड़ा किया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इस बात को वो बताएं। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान की मैं बात कर रहा था, जरा देखिएगा इस चारों तरफ जहां मैं खड़ा हूं, इस चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाइएगा और दिखाइएगा कि कितना स्वच्छ नजर आता है ये गाँव। चमचमाती तस्वीर है, सुंदर सलोना गाँव है, और तमाम चमचमाती गाड़ियां भी होंगी इस गाँव में, और तमाम सुंदर सलोने लोग भी होंगे इस गाँव में। बावजूद इसके इस गाँव में कितना भ्रष्टाचार फल फूल रहा है ये देखने वाली बात होगी। गाँव के लोगों के बेबस चेहरे पर बेबसी देखिए, किस उम्मीद में वो कुशीनगर समाचार के माध्यम से खड़े होकर वो पीछे की तस्वीरें दिख रहे हैं कि शायद इस खबर के चलने के बाद से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आए, लेकिन ये तस्वीरें अभी भी आएंगी, अभी भी आगे भी आती रहेंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हम अपने आंखों को और अपने कानों को बंद कर लिए हैं और भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे हैं, सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो उन पर उंगलियां नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, ये शौचालय इसलिए बनाया गया ताकि जो बाहर गंदगियां होती हैं, महिलाएं जो घर से बाहर जाती हैं, वो कम से कम सुरक्षित रह सके। सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की गई, इसीलिए शौचालय का निर्माण किया गया, और तमाम ये देखिए बताया गया शौचालय का प्रयोग करें। लेकिन भैया कैसे करें? ये तो म्यूजियम ऑफ सोच है, क्योंकि यहाँ तालेबंदी है। जब से ये बना है तब से ये ताला खुला है कि नहीं ये गाँव वाले जानते हैं, या प्रधान जानते हैं, या खुद खुदा या भगवान जानता है कि ये खुला है या नहीं खुला है। तो ये तस्वीरें ऐसी गाँव की, ये तस्वीरें ऐसी भ्रष्टाचार की, ये तस्वीरें हैं कुशीनगर की, ये उत्तर प्रदेश का तस्वीर है। आप देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, और तमाम ये जो बातें लिखी गई है ना, इस तरीके की जो बातें लिखी जाती हैं, ये लिखा जाता है कि एक कदम स्वच्छता की ओर ये कितना अग्रसर है इस गांव में और कितना फलीभूत होता है इस गांव में, ये देखने वाली बात होती है। और तमाम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम वादे और दावे करते हैं, आखिर उनका वादा पोस्टरों पे आप देखेंगे तो लिखेगा कर्मठ, ईमानदार, योग, तमाम तरीके के बातें लिखी होती हैं, लोक लुभावन वादे लिखे होते हैं, लेकिन वो लोक लुभावन बातें आखिर धरातल पे कितनी उतर पाती हैं ये देखने वाली बात होती है। अब कुछ और जो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं लगभग हमने हर गांव में देखा है, हर गांव की तस्वीरें हैं विकास। ऐसे हमने एक नहीं, दो नहीं, 80-90 गांवों की तस्वीरें हमने दिखाई। यहाँ से सूचनाएं जाती है कुशीनगर के तरफ से, ओडीएफ गांव घोषित कर दिया जाता है, पूरे कुशीनगर को घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई है कि हर गांव में शौचालय पर बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन से लेकर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सवाल नहीं कर रहा है, उस पर किसी भी तरह से एक्शन नहीं ले रहा है। सवाल यहां भी खड़ा होता है कि हमने एक नहीं, दो नहीं, 80 गांव की तस्वीरें दिखाई हैं भ्रष्टाचार की। सोचिए, एक गांव से एक शौचालय का निर्माण में 12,000 रुपये आता है, उस गांव में 300 शौचालय अगर नहीं बनते हैं तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर कुशीनगर में केवल हुआ है। ऐसे में
रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर कुछ एक्शन नहीं लेते तो ये गुस्सा खड़ा होता है। आज इसलिए खड़ा होता है, हमने अभी तक सौम्यता से कुशीनगर समाचार पर न्यूज़ दिखाया, लेकिन आज इस तरह की तस्वीरें अपने पैसे को बर्बाद होता हुआ देखकर दिल हमारा द्रवित होता है, दिल हमारा दुखित होता है। किस तरह ये पैसे हमारे हैं। इस तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि तुम डाल तो मैं पात ये वाले खेल में लिप्त हैं, तो भला बताइए कि कैसे आपके गांव में, आपके इस भारत के न्यू में भ्रष्टाचार ना हो। हम बताना चाहेंगे विकास, अगर अधिकारी और प्रशासनिक लोग अगर डाल है तो हम पात हैं, उनके भ्रष्टाचार की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये रुकेगा नहीं सिलसिला, यूं ही बरकरार रखिए अपना विश्वास, हमें सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए कुशीनगर समाचार, एवीआर दस्तक और कुशीनगर संवाददाता। जय हिंद।